नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करेंगे जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशहाल और सफल हो तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो बिना देर किए आइए शुरुआत करते हैं। आपका जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में आपके पास दो विकल्प होते हैं। एक है लोगों से और परिस्थितियों से झगड़ते हुए अपनी राह तय करना, और दूसरा है अपने भीतर का संतुलन और शांति बनाए रखते हुए हर दिन को बेहतर बनाना। यह उस सोच पर निर्भर करता है जो आप आज चुनते हैं। क्या आप उसी पुराने रास्ते पर चलना चाहेंगे जहां लोग अपने आक्रोश और नफरत के साथ भरे होते हैं, या फिर आप एक नई दिशा में कदम रखेंगे जहां शांति, प्रेम और सम्मान की हवा बहती हो? धूम की जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है ढंग की जिंदगी जीना। आप कभी न कभी अपने जीवन में यह महसूस करते होंगे कि क्यों दूसरों में बुराई देखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है जबकि अच्छाइयां कहीं खो जाती हैं। यह हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। हमारे मन का जो रुख होता है वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। हम अगर दूसरों के अवगुणों को ही ध्यान में रखते हैं तो यह हमारी मानसिकता को तो नकारात्मक बनाता ही है, साथ ही हम अपने जीवन में भी संघर्षों का सामना करते हैं। लेकिन जब हम अपने मन को कैमरा बना लेते हैं और किसी की अच्छाइयों को पकड़ते हैं तो हम न सिर्फ उस व्यक्ति को सम्मान देते हैं बल्कि खुद को भी शांति का अनुभव कराते हैं। एक युवक बाबा के पास आया। वह बोला, बाबा, मुझे अक्सर लोगों की बुराई दिखाई देती है। मुझे लगता है कि दुनिया में सब कुछ खराब है। बाबा ने मुस्कुराकर उसे समझाया, बेटा, जब किसी का गुण दिखाई दे तो उसे अपनी आंखों में कैद कर लो, जैसे कैमरे से किसी खास पल को। और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो ताकि तुम खुद को उसमें देख सको। क्या तुम भी वही गलती कर रहे हो जो तुम दूसरों में देख रहे हो? उस युवक ने बाबा की बातों को समझा और उसने अपनी दृष्टि बदल दी। आप भी सोचिए, क्या आपकी दृष्टि आपके जीवन की दिशा तय करती है? जब हम किसी के घर जाते हैं तो क्या हम उसकी कमियां खोजते हैं या फिर हम उसका सत्कार और आदर करते हैं? क्या हमारी आंखों में दूसरों के बारे में सिर्फ अच्छाई होती है या बुराई भी दिखती है? हमें यह समझना होगा कि दुनिया उसी रूप में दिखती है जैसा हम उसे देखने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी के घर जाते हैं तो क्या आप उसकी खामियां निकालते हैं या उसके सत्कार और स्वागत को महसूस करते हैं? यही वह जगह है जहां हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। और जब हम किसी के घर से बाहर आते हैं तो क्या हम उसकी इज्जत और राज दोनों को सलामत रखते हैं? क्या हमारी जुबान से ऐसी कोई बात निकलती है जो किसी की इज्जत को ठेस पहुंचा सके? यही उन छोटी छोटी बातों का फर्क है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। एक दिन दो दोस्त बाबा के पास आए। उनका बीच में झगड़ा हुआ था। वे दोनों परेशान थे और नहीं जानते थे कि क्या करें। बाबा ने दोनों से कहा, सुनो, जीवन में दो चीजें सीखो, चुप रहना और माफ करना। चुप रहना सबसे बड़ा जवाब है और माफ करना सबसे बड़ी सजा। दोनों दोस्तों ने बाबा की बातों को सुना और वे समझ गए कि जब तक हम माफ नहीं करेंगे हम अपने दिल को हल्का नहीं कर सकते। तब उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और अपने रिश्ते को नया जीवन दिया। क्या आप जानते हैं कि अपने रिश्तों को सहेजने में सबसे जरूरी चीज क्या है? यह है विनम्रता। जब हम अपने माता पिता, भाई बहन, गुरु और प्रियजनों को आदर देते हैं तो हम अपने जीवन में अपार सुख और शांति पाते हैं। बाबा ने कहा, जो पिता के चरण छूता है वह कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के चरण छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई बहन के चरण छूता है वह कभी दुखी नहीं होता। और जो गुरु के चरण छूता है वह कभी अज्ञानी नहीं रहता। हमारा जीवन सिर्फ इस धरती पर एक यात्रा नहीं है,
ये हमारे रिश्तों की एक कहानी है। जब हम उन रिश्तों को सही से निभाते हैं तो हम अपने जीवन को सम्मान और शांति से भर सकते हैं। हर व्यक्ति अपने रास्ते में मुश्किलों का सामना करता है, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस मुश्किल का सामना कैसे करते हैं। क्या आप उन बीते हुए कल की गलतियों को हमेशा याद रखेंगे? क्या आप उन भविष्य की चिंताओं से घिरे रहेंगे जो शायद कभी न हो? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आज को खो देंगे। बाबा ने कहा, याद रखना, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो चोर हैं जो तुम्हारे आज की खुशियां चुरा लेते हैं। अब सोचिए, क्या आप आज को जीने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी खुशियों को दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाकर साझा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर के अहंकार को तोड़कर खुद पर हंसने का साहस जुटा सकते हैं? ध्यान रखिए, सच्ची खुशी दूसरों को दुख देकर नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर मुस्कान लाकर मिलती है। खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है और जीवन आसान हो जाता है। जब आप दूसरों को खुश देखेंगे तो आपकी अपनी खुशी दोगुनी हो जाएगी। इस जीवन में यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों को भी खुश रहने का मौका दें। जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है, मुस्कुराओ, खुश रहो और दूसरों को भी खुशियां बांटो। यह दुनिया उसी रूप में बदल सकती है जैसा हम उसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज से ही यह ठान लें कि आप ढोंग की जिंदगी नहीं, बल्कि ढंग की जिंदगी जीने वाले हैं। दूसरों के गुणों को देखने की आदत डालें, अपने रिश्तों को निभाने में ईमानदारी रखें और खुद को हर पल बेहतर बनाने की कोशिश करें। यही वह रास्ता है जो आपको सफलता, शांति और खुशी की ओर ले जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें